Hello students, today we are starting chapter 1 of class 10 science, chemical reactions and equations. So this chapter is full of interesting concept that you can actually observe in your daily life. So ये chapter जो है बहुत ही interesting है और बहुत सारे concept इसमें related हैं जो आप अपनी daily life में क्या करते हैं observe करते हैं. So, introduction of this chapter with daily life examples. So, let's start with real life examples. So, have you ever seen a milk turning sour? आपने कभी देखा है कि जो दूध होता है वो खट्टा क्यों हो जाता है? और आयरन गेटिंग रस्टेड व्हेन लेफ्ट आउटसाइड. और आपने देखा है कि जो लोहा होता है वो रस्ट, उसमें जंक लग जाता है जब भी आप बाहर रखते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है. और मे बी यू हैव नोटिस बबल्स व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द लेमन जूस. और आपने कभी नोटिस किया होगा कि बबल्स फॉर्म होता है जब भी बेकिंग सोडा जो है लेमन जूस के साथ एडेड होता है. So these all are examples of chemical reactions happening around you. तो ये सारे किसके examples हैं? chemical reactions के, जो आपके चारों तरफ होता रहता है, जो आप रोज ऑब्जर्व करते हैं. So chemical reactions में ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था. तो जैसे कंबशन भी है, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है. रस्ट भी, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? केमिकल रिएक्शंस के हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल चेंजेस. सो केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है और उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है. लेकिन फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होता है. इरिवर्सिबल का मतलब वो अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं आता. लेकिन केमिकल चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं जैसे कंबशन हो गया, रोटिंग हो गया, रस्टिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, आपने अभी देखा था. और फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है लाइक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, शेडिंग ऑफ पेपर, चॉपिंग. ये सारे किसके एग्जांपल है? फिजिकल चेंजेस की. ये आपने अपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी ऑलरेडी की है. नाउ व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? So a chemical reaction is a process in which one or more substance react to form new substance with different properties. इसमें एक या एक से ज़्यादा substance react करते हैं और एक नया substance बनता है जो पहले दो substance से बिल्कुल different properties होती है. उसी को हम क्या कहते हैं? chemical reaction. सो एक एग्जाम्पल दे रखा है केमिकल रिएक्शन का कि जब भी व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन एयर, जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक प्रोड्यूस करता है ब्राइट वाइट लाइट एंड फॉर्म करता है एक वाइट कलर का पाउडर जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ये एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है. सो और सिंपल वे में हम कैसे समझ सकते हैं? अ प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस. मतलब एक सब्सटेंस जो है, दो सब्सटेंस एक रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनता है या एक नया प्रोडक्ट बनता है, हम उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जैसे दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. नाउ हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड? अब हम कैसे जान सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो हेयर आर सम कॉमन साइन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो ये कुछ 5 इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल चेंज इन कलर. अगर कलर में चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स का फॉर्म हो, जैसे जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ ऐड करते हैं तो बबल्स बनता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड चीज़ें फॉर्म्ड होना. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर में पानी और मिट्टी मिला दिया है, तो थोड़ी देर बाद हम जब उसको अच्छे से शेक कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हम देखेंगे मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो मिट्टी क्या है? ऐसा प्रेसिपिटेट है. नाउ चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में अगर आप चेंज देखते हैं
मैं एक एग्जांपल आपको दी हूँ। प्रेसिपिटेट होता क्या है कि जब कोई चीज़, दो चीज़ें रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब हीट में बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। नो चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड में डायरेक्टली चेंज होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सब इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। नाउ जैसे अभी हमने देखा है कि एग्जांपल चेंज इन कलर, तो कलर में जैसे हमने आयरन, जिसे हम कहते हैं Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, हमारे पास सॉल्यूशन, हमने आयरन नेल को कॉपर के अंदर डाला, कॉपर का कलर पहले ब्लू कलर था और ये हमने आयरन का नेल लिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा इनमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ कि जो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया और कॉपर अकेला हो गया। सो जो आयरन सल्फेट बना वो कैसा कलर हो गया, अब उसका ग्रीन कलर हो गया। तो आप देख रहे हैं ब्लू से ग्रीन कलर हो रहा है, ठीक है, तो कलर में चेंज हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज चेंज इन कलर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट में जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले रखा है, लेड नाइट्रेट ले रखा है, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो अभी आप पढ़ेंगे, और पोटेशियम आयोडाइड जिसे हम कहते हैं Ki। जब इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको नीचे दिखेगा जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड। नाउ इवेल्युएशन ऑफ गैस मतलब गैस रिलीज होना, तो जब भी हम जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जैसे टेम्परेचर में चेंज देखते हैं तो इसका एक एग्जांपल है कि हमने क्विकलाइम लिया है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के अंदर डाला है, जब पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आप बीकर को टच करेंगे ना तो आपको बहुत हॉट फील होगा, मतलब गर्म फील होगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। नाउ चेंज इन स्टेट, स्टेट में जैसे अब आप देख सकते हैं ये आपके पास लिक्विड है, ये सॉलिड है। जब सॉलिड को हम आइस क्यूब्स हैं उसको हम बाहर रख देंगे 1-2 घंटे के लिए तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और आपके पास लिक्विड है, जब आप उसे फ्रिज में रख देंगे तो वो फ्रीजिंग हो जाएगी उसमें, तो वो सॉलिड बन जाएगा, तो इससे चेंज इन स्टेट हो रहा है। नाउ मैग्नीशियम रिबन, एक हम एक्टिविटी देखते हैं। लेट्स टेक अ क्विक एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न इन एयर। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एयर में तो एक पूरा इसकी एक्टिविटी देखते हैं जो NCERT में आपके गिवन है। टू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो इसको पूरा देखते हैं हम कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं मतलब मैग्नीशियम Mg+O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास ये रिबन है मैग्नीशियम रिबन, ये टोंग्स है और ये आपके पास बर्नर है, तो आप देखेंगे डिजलिंग लाइट और आपको साउंड दिखेगा, ब्राइट कलर का वाइट लाइट और डिजलिंग साउंड आप देखेंगे। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा जब आप जलाएंगे जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ ये रिएक्शन देख सकते हैं, Mg+O2 गिव MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले उसे अच्छे से क्लीन क्यों करते हैं, या मैग्नीशियम रिबन को जो है हम रब करते हैं ना सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे कि उसमें से रिमूव कर सकें, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर सकें जो फॉर्म्ड होता है जब भी उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, एयर के साथ। नाउ ऑब्जर्व क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एयर के अंदर तो डिजलिंग वाइट कलर का फ्लेम फॉर्म होगा, ए वाइट ऐश फॉर्म होगा जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं आप, Mg+O2 गिव MgO, और ये एक टाइप का कम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होता है, कम्बिनेशन मतलब जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। नाउ नेचर कैसा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बेसिक नेचर है, वाइट इन कलर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है।
नाउ अभी आपने देखा था ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इसमें रिलीज आउट हो रहा है। ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। एक रिकैप देखते हैं कि अभी हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है एंड द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हमने एक एक्टिविटी देखा था मैग्नीशियम रिबन का जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया था। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट वीडियो, केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग, बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।